स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो आज यानी रविवार है, तो रविवार को आंगनवाड़ी बहनों का अवकाश नहीं है। इस बात के बारे में हमने पहले भी इसके बारे में आपको बता दिया था, आदेश भी दिखा दिए थे, लेकिन बहनें समय से वीडियो नहीं देखती हैं, इसलिए वो वंचित रह जाती हैं और फिर बाद में इधर उधर से जानकारी करती हैं। तो देखिए, ये आदेश हमने पहले भी दिखा दिया, फिर भी मैं आपको एक बार से दिखा देती हूँ। 8/8 का निकला हुआ आदेश था और ऐसा नहीं है, सभी राज्यों के लिए है ये जानकारी। आज देखिए आपकी कितनी तारीख है, 13 तारीख, यानी 13 तारीख यहाँ से देख सकते हैं। बच्चों को क्या कराना है आज का, आपको बच्चों को देशभक्ति गाना सिखाया जाना। देखिए यहाँ पर जो मैंने निशान लगा दिया वो है यहाँ पर, और देखिए इसमें समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, यहाँ पर भी आप सभी देख सकती हैं, समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती देशभक्ति गाना सिखाना, यानी 13 तारीख को सॉरी आपको देशभक्ति गाना सिखाना है और 14 तारीख को तिरंगा यात्रा निकालनी है, कल यानी सोमवार को यात्रा निकालनी है। तो देखिए आज का अवकाश नहीं है, कल भी इसके बारे में आदेश निकल चुका है। और विजय किरण आनंद जो शिक्षा विभाग के निदेशक हैं, उन्होंने भी निकाल दिया है कि स्कूलों का भी छुट्टी नहीं होगी, स्कूलों की भी। इसमें जो बच्चे हैं उनको मध्याह्न भोजन बनेगा। तो देखिए आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए नहीं बनता है, तो आंगनवाड़ी बहनें परेशान ना हों, क्योंकि उनके बच्चों के लिए भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, ना पहले थी, ना अब है और ना आगे होगी, जब की तब देखेंगे। लेकिन अभी कोई आदेश क्या, कोई जब ऊपर से आदेश तब होंगे ना, तब आंगनवाड़ी बहनों के पास उसका कोई बजट होगा, कोई प्रूफ होगा कि हाँ आपके यहाँ केंद्र पर खाना बनने के आदेश हैं। जब ऊपर से कोई बजट नहीं आ रहा है, कोई पैसा नहीं आ रहा है, तो इससे आंगनवाड़ी बहनों के लिए कोई नहीं, बहनें बोल सकती हैं कि हाँ हम खाना बनाएंगे। तो बनाएंगे क्यों? अगर स्कूल में बच्चों के लिए खाना बन रहा है, अगर स्कूल से टीचर दे देते हैं तो वो बात अलग है, आपको अलग से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको कल का आदेश भी दिखा देती हूँ, जिसमें आज संडे की जो रद्द हो गई अवकाश यानी निरस्त कर दिया गया है, तो वो आदेश हमने कल दिखा दिया था, उसको भी जा करके देख लेते हैं। जो भी देखना चाहें वो देख लें। आज मैं आपको नए आदेशों के साथ बताना चाहती हूँ, जिन भाई बहनों के पीरियड ऐप का कार्य नहीं हुआ है तो जल्दी से जल्दी कर लें, अभी समय बहुत कम है। और जिन भाई बहनों के यानी कि पोषण ट्रैकर के गर्भवतियों के बारे में, गर्भवती आपकी दात्री में नहीं जा रही है तो उसके लिए भी वीडियो डाल दिया, उसको जा करके देख लें। 100% हो रही हैं। और कुछ बहनों की समस्या ये आ रही है कि यानी बाल पिटारा पे हम त्रैमासिक मूल्यांकन कैसे करें, तो इसके लिए भी वीडियो मैंने डाल दी है। और अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो हम यानी अब हमारे जो उस पर चैनल पर वो कम्युनिटी भी मिल चुकी है, तो कम्युनिटी पर आदेश जो भी आप मांगना चाहें तो हम उस पर डाल सकते हैं, तो वहाँ से जाकर भी आप देख सकती हैं। तो चलती हूँ मैं आदेशों की तरफ, आप टेंशन ना लें। आज आपको बस स्कूल ज़रूर खोलना है। टेंशन तो है कि आज आपका जो संडे का अवकाश मिलता था वो भी चला गया, लेकिन आज आपको खाने की कोई टेंशन नहीं है। अगर खाने स्कूल से मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो बच्चे, हमारे केंद्र के जो बच्चे हैं वो खुद अपना लेकर के आते हैं। उनसे बोल दिया है, उन्हीं माताओं से हमने, कि आप अपने बच्चे को टिफिन लेकर ही भेजा करें। तो देखिए पहले जो शिक्षा मित्रों के बारे में निकला था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ गया है, तो उसके बारे में भी आपको मैं बतानी चाहूँगी। शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने या नियमित करने का विचार नहीं है। लखनऊ प्रदेश के वैसे शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव संदीप सिंह ने कहा है कि सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने या नियमित करने का विचार नहीं कर रही है। सपा विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने सवाल किया था कि बढ़ती महंगाई के कारण प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने व नियमित करने पर सरकार विचार करेगी। इसके जवाब में वैसे शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय पूर्व में बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह किया है। उन्होंने नियमित किए जाने भी इनकार किया है, यानी नियमित करने से इनकार कर दिया। इसी तरीके से आंगनवाड़ी बहनों के साथ भी हुआ है कि यानी जो आपकी बाल विकास मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है कि हमने पैसा बढ़ा दिया है। लेकिन कितना बढ़ाया, एक साल पहले 500 रुपये, आप सभी बहनों को पता है। उन 500 रुपये से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन सरकार को ये नहीं पता है कि अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चुनाव आने वाले हैं, तो इस चीज़ में भी आंगनवाड़ियों को कुछ मिल जाए। तो सभी राज्यों की बहनों से कहना चाहती हूँ कि सभी राज्यों की बहनें चैनल से जल्दी जुड़ें और अपनी सभी खबरें समय से पाएँ।
तो आज यानी कि 13 तारीख हो गई है। आज के बाद में आपको कल 14 तारीख है। 14 की तारीख के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी सभी बहनें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और सभी जिलों की सभी संगठन सभी जिला अध्यक्ष मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आज ये आवाज़ नहीं उठी तो कल किसी के साथ भी हादसा हो सकता है और कोई भी एक दूसरे का सहारा नहीं देगा। अगर हम ही सभी एकत्रित नहीं होंगे आपस में, देखिए वो कहते हैं ना फूट डालो राज्य करो, तो यही वाली बात होती है। आंगनवाड़ी खुद आंगनवाड़ियों की दुश्मन मत बनो, एक दूसरे के सहयोग करें और आपस में एक दूसरे के विचार विमर्श सुने और उसे ज़्यादा फायदा होगा आप सभी बहनों को, क्योंकि फूट होती है उसी से हम बहनों का भला नहीं हो पा रहा है। तो देखिए ये ज्ञापन दिया जाएगा, इस ज्ञापन में क्या क्या मांगें रखी गई हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। सभी जिलों से ये आवाज़ उठनी चाहिए एक साथ, यानी कल 14 तारीख को ये ज्ञापन दिया जाएगा। सेवा में माननीय जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी यानी जो भी हैं आप यानी ज़िले से हैं या ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो भी अपना पदनाम इसमें भरेंगी। उसके बाद में फिरोजाबाद की जो बहन है उसके साथ क्या हुआ था, फैजाबाद की ब्लॉक जसराना में मंगलवार 8/8/23 को अपने सेंटर से लौट रही आंगनवाड़ी कुसुमलता पत्नी हरिश्चंद्र को अज्ञात लोगों ने चाकू से गोदकर मार दिया। जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ कर उन्हें जेल भेजा जाए और फांसी की सजा दी जाए तथा मृतक के परिवार को 10 लाख मुआवजा तथा परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। सरकारी योजना का आमजन तक लाभ पहुंचाने के लिए आंगनवाड़ी सूक्ष्म मानदेय पर दिन रात मेहनत करती है, फिर भी केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी की कहती हैं कि आंगनवाड़ी केवल 1 घंटा काम करती हैं, वह 1 घंटा नियमित निर्धारित किया जाए। आंगनवाड़ियों की 8 सूत्री मांग निम्नलिखित हैं। फैजाबाद के ग्राम जसराना की आंगनवाड़ी कुसुमलता पत्नी हरिचंद की दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर जेल भेजा जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए तथा मृतक के परिवार को 10 लाख का मुआवजा और परिवार को नौकरी दी जाए। दूसरी मांग रखी है आंगनवाड़ियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाए। आए दिन आंगनवाड़ियों के साथ लूट भी हो रही है। नंबर तीसरी है आपकी आंगनवाड़ियों के भी आयुष्मान कार्ड बनाया जाए और कोई भी गंभीर बीमारी होने पर सरकार द्वारा सभी इलाज फ्री मिले। नंबर 4 आपका केंद्रीय बाल विकास मंत्री ईरानी जी कहती हैं कि आंगनवाड़ी केवल 1 घंटा कार्य करती हैं, वह 1 घंटा कौन सा है, 7 से 8 है या 8 से 9 है या 9 से 10, वह समय निर्धारित किया जाए। नंबर 5वां है आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आंगनवाड़ियों से अन्य विभागों का काम न कराया जाए। आज भी आंगनवाड़ियों से अन्य विभागों का कार्य कराया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। नंबर 6वां है आपका 6वीं मांग रखी गई है। देखिए मैं आपको एक एक बताती जा रही हूँ, आप भी सभी बहनें इन्हीं मांगों को रखें, अलग अलग मांग ना रखें। अलग अलग मांग रखने से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है और सभी सोचते हैं कि कहीं इसने ये रखी है उसने ये रखी है, कौन सी मांगों को पूरा करें। जो भी मांगें रखी जाएं सभी जिलाध्यक्ष एक जैसे हमेशा एक मत रखें और सहमत बना लिया करें कौन सी मांग रखनी है, जिसको सभी एक जैसे रखा करें। 6वीं मांग है आपकी महानिदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या दिनांक 9/8/23 के शासनादेश अनुसार आंगनवाड़ियों का PLI का पिछला बकाया पैसा दिलवाया जाए। देश भर में कार्यरत आंगनवाड़ी कर्मचारी मिनी आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और 8वीं मांग है आपकी आंगनवाड़ियों का सुपरवाइजर के लिए पूर्ण रूप से प्रमोशन किया जाना चाहिए। हाल ही में हुए प्रमोशन में बहुत खामियां हैं। तो इस तरीके से देखिए 8 मांग रखी गई हैं। तो देखिए इस तरीके से इन्होंने अपनी मांगें रखी हैं, तो आप भी सभी बहनें इनका सहयोग करें। इनका ही नहीं सभी बहनों का सहयोग हुआ है। इससे जो हमारी बहन खत्म हुई है जिसको गोद कर चाकू से मारा गया है उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि अगर हम उनका सहयोग करेंगे, उनके परिवार का अगर भरण पोषण होता है, हम सभी राज्यों की सभी जिलों की बहनों की अगर एकजुटता होगी, सहयोग होगा, तो भगवान हम सबको भी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही किसी के दुख में हम सहयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा हमारे साथ होता है। तो सावित्री चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी सहायिका संगठन, तो ये बुलंदशहर से हैं। तो सभी सभी जिलों से अपनी अपनी आवाज़ उठाएं सभी जिलाध्यक्ष। और मैं अगली खबर की तरफ चलती हूँ, लास्ट तक बने रहें।
आंगनबाड़ियों में आक्रोश क्यों है और उन्होंने क्यों इसके लिए। तो देखिए हमारी ये आंगनबाड़ी बहनों में यानी आक्रोश है, बहुत ज़्यादा आक्रोश है। क्यों है इसको भी हम आपको सुनाते हैं और बताते हैं। तो सभी बहनें लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को दूसरी बहनों तक शेयर करें जिससे उनको भी जानकारी समय से मिल सके। मंत्री के मानदेय में वृद्धि से इनकार करने पर आंगनबाड़ियों में आक्रोश है। उत्तर प्रदेश में बड़े आंदोलन की शुरुआत करने की घोषणा। विधान परिषद में महिला बाल विकास पुष्टाल विभाग की मंत्री बेबी रानी मौर्य द्वारा मानदेय में वृद्धि करने से साफ इनकार करने पर आंगनबाड़ियों में गहरा आक्रोश है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मानदेय को पर्याप्त बताया था। वह आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन धोखे और अपमान के विरुद्ध अभियान चलाएंगी। अभियान से विभिन्न संगठनों से चर्चा कर यूनियन उत्तर प्रदेश में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगी। यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बीना गुप्ता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव घोषणा पत्र लोक कल्याण संकल्प पत्र में सम्मानजनक मानदेय का वादा करके सत्ता में आई, लेकिन अपने 6 साल के कार्यकाल में मात्र 500 रुपये बढ़ाए। अपने संकल्प पत्र में कहा था कि सरकार बनने पर आंगनबाड़ी व आशा को सम्मानजनक मानदेय का भुगतान किया जाएगा। भाजपा की ऐसी ही घोषणा के कारण विधानसभा चुनाव में उसे जीत मिली, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से पीछे हट रही है। डॉक्टर बीना गुप्ता ने जारी बयान में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 43 में भारत के हर मजदूर को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए वेतन देने का सरकार का दायित्व निर्धारित किया गया है। बावजूद इसके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मनरेगा से भी कम मानदेय भुगतान किया जा रहा है। इस भीषण महंगाई में इतने कम मानदेय में अपने परिवार का जीवन चला पाना उनके लिए कठिन होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश की तुलना की जाए तो उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ियों का मानदेय सबसे कम है। देखिए अब इसमें एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ, रिक्त पदों को भरने की घोषणा महज प्रोपेगेंडा है। संयुक्त युवा मोर्चा के केंद्रीय टीम सदस्य और युवा मंच के प्रदेश संयोजक राजेश सचान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिक्त पदों को भरने की घोषणा को महज प्रोपेगेंडा करार कर दिया है। देखिए इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें थोड़ा सा इसको दूर से लिया गया है तो इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है। इसको यानी हम साफ किसी से मंगवाएंगे तो हम आपको पूरा इसको फिर से बताएंगे। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और जिन बहनों की कोई भी समस्या है यानी ऐपों से लेकर पोषण ट्रैकर से लेकर जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और हमने वही वीडियो डाली हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो समय से वीडियो देख लिया करें। धन्यवाद।